गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 3 चैप्टर में जो 3.4 एक्सरसाइज है उसमें मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ाऊँगी। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपने पहले भी किए हुए हैं, 4th में भी किए हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हम क्या बोलते हैं? इसको SCF बोलते हैं। SCF शॉर्ट में SCF लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, GCD भी लिख के आ सकता है। पेपर में आपको फाइंड द SCF एंड GCD भी आ सकता है। GCD की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और इसकी क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसकी होती है ग्रेटेस्ट और कॉमन और डिवाइजर, ठीक है बेटा, ये होती है। अब इसको निकालने के क्या होते हैं? SCF निकालने के 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड फॉर किसके लिए? फाइंडिंग द SCF या GST। फाइंडिंग द SCF भी बोलते हैं इसको, या फिर GCD भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड हमारा क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम इन दोनों मेथडों को पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और कैसे इनको फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आप समझेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप देखिए, जैसे हमें कोई सम हम ले लेते हैं। चलिए, जैसे हमें निकालना है, मान लो 160, फाइंड द SCF ऑफ। हमें SCF किसका निकालना है? 160 एंड 180 का निकालना है। सपोज इसका हमें निकालना है। तो देखिए, एक बड़ा पेज आ जाएगा आपके पास। हमें किसका निकालना है? 160 एंड 180 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 160 के प्राइम फैक्टर करेंगे और इधर 180 के प्राइम फैक्टर करेंगे। दोनों के अलग अलग नंबर करते हैं। 2 8 जा 16 और 0 का 0, 2 4 जा 8 और 0 का 0, 2 से किया तो 2 2 जा 4 और 0 का 0, 2 से फिर किया तो 10 बार आ गया, 2 से 10 को डिवाइड किया 5 बार, और 5 2 से नहीं जाएगा तो 5 1 से बार गया। ऐसे इसलिए किया। 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 से किया तो 45। अब 45 तो 2 से जाएगा नहीं जाएगा ना। तो देखिए, 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है। 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 से फिर इसको किया, फिर इसको किया, ठीक है। देखो, इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया। एक सेकेंड, ये 21, ये बुक खोल लेते हैं हम। हाँ, तो देखिए, ये हमारी बुक खुल गई। अब हम क्या करेंगे? देखो क्या करते हैं। प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हमने। किसके लिख लिए? 160 के। 160 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे? देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है, 5 बार 2 है, और एक बार क्या है? 5 है। इसी प्रकार से हम प्राइम फैक्टर्स किसके लिखेंगे? 180 के निकलेंगे। और 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 1 2, 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5। अब देखिए, 2 बार 2 इसके पास है तो 2 बार 2 इसके पास भी है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? जो दोनों के पास है,
हम वो देखते हैं दोनों के पास क्या है। तो 2 2 दोनों के पास है, 2 2 दोनों के पास है, और 1 5 है जो कि दोनों के पास है। इसके पास भी 1 5 है और इसके पास भी 1 5 है। इसके पास 2 2 है, इसके पास भी 2 2 है, और तो नहीं है कॉमन। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या हो गया, 2 मल्टीपल 5 जो कि क्या आ गया, 20 आ गया। सो HCF JE 160 एंड 180 का HCF क्या हो गया आपका, 20 हो गया। आया समझ में बेटा? लेकिन ये अलग अलग निकालते हैं दोनों के, ठीक है। एक मेथड से ये हो गया। अब इसी सम को हम दूसरे मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड था दूसरा, देखिए आप, दूसरा मेथड को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं उसको हम देखेंगे। देखो हमें किसका निकालना था, 160 एंड 180 का हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 160 छोटा है। तो छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 1 बार गया, 20 बचा, ठीक है। अब 20 नेक्स्ट स्टेप में आके क्या बन जाएगा, कोसेंट बन जाएगा, और जो इसका डिवाइजर था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 20 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 28 या 160 होता है। जिस नंबर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ 160 एंड 180 क्या हो गया, 20 हो गया। ये इस तरीके से। अब हम और सम भी करेंगे। देखिए जैसे आपके पेपर में लिख के आता है कि आपको HCF निकालना है, कॉमन फैक्टर आप निकाल लोगे। जैसे मैंने इसका निकाला था कॉमन फैक्टर, जो दोनों के पास कॉमन है। एक मैं सम इसका करा देती हूँ, फिर आप कर लीजिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का। जैसे मुझे 44, एक सेकेंड, जैसे आपका 44 एंड 99 है, उसको आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 44 एंड 99 फैक्टर्स लिखो। अब हम क्या करेंगे, 44 को करेंगे और 99 को करेंगे। इसको करो तो 2 से किया 22, 2 से किया 11, 11 को 1 से किया 1, 3 से किया 33, 3 से किया 11 और 11 से किया 1, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ, देखिए हमने निकाले थे ना ये कॉमन फैक्टर। जब निकाले थे तो हमने क्या निकाले थे, प्राइम फैक्टर निकाले थे, किसके, दोनों के। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 99 के। तो इसके क्या हो रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11, और इसके क्या हो रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 11। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आपका आ गया, एक तो 11 आ गया, बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है जो दोनों के पास हो। अब देखिए HCF अगर निकालने को आता है, अगर नाम लिख के नहीं आता कि आपको किस मेथड से निकालना है, तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नाम लिख के दिया कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो वही करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके सम है ना, उनमें HCF निकालना है आपको। किस मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक सम बताऊंगी, उसके बाद आप खुद करेंगे। जैसे 140 और 350 है, तो 140 क्या है, लेस देन है 350 से। तो 140 से हम डिवाइड करेंगे 350 को, किया हमने, 280 आ गया।
70 बचा। अब इसका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और इसका जो डिवाइजर था वो इसमें डिवाइडेंट बन जाएगा। अब हमने 2 बार कर दिया तो ये हम इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आया। जिससे भी डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए ना, वही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ 140 350 एज कितना हो गया, 70 हो गया। अब आपको किसी में 3 भी दिए होते हैं, जैसे आपको इसमें दिया है 675 810 एंड 1350 दिया है। तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। हमने क्या ले लिया, टेक 675 और 810 ले लिए, इन दोनों को सॉल्व किया तो देखिए 675, तो ये कितना आया, ये 135 में फिर 675, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो HCF क्या आ गया किसका, 675 एंड 810 का HCF आ गया आपका 135। अब हम क्या लेंगे, टेक लेंगे 135 एंड 1350 1350। अब इसका डिवाइड इससे करेंगे तो देखो 1 बार गया। अब ये हमारा ये 0 बचा है ना, तो इसकी क्या लग जाएगी, एक 0 लग जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि HCF हो गया किसका, तीनों नंबर का, 675 810 एंड 135 का HCF हमारा क्या हो गया, 135 ही हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। और दूसरा वाला सम हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आ गया है, ठीक है, आप करिएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, गूगल मीट की क्लास में बताऊंगी, और गूगल मीट की क्लास में आप आया करिए। ठीक है, थैंक्स बेटा।